हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इसमें हमारी जो सेकंड यूनिट है वो चल रही है। तो हम आज इस लेक्चर में टॉपिक करेंगे इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग, कि हमारे भारतवर्ष में जो असमानता है स्कूलिंग को लेकर, जो स्कूली शिक्षा है उसको लेकर भारत में क्या असमानता है और हम उस असमानता को कैसे है वो ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग को क्या होता है। इनइक्वालिटी असमानता इन स्कूलिंग एजुकेशन, मतलब स्कूलिंग जो स्कूल की शिक्षा होती है। जैसे आपको पता है कि हमारा भारतवर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ था। तो हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे संविधान में एजुकेशन को लेकर बहुत जो अच्छे अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे वो दिए गए थे। वो फंडामेंटल राइट क्या थे? सबसे पहले हमारे जो संविधान में बात की गई थी कि 10 साल के अंदर क्या था, 6 से 14 साल तक के जो सारे बच्चे हैं उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। 10 साल के अंदर 6 से 14 साल के बच्चों के जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए। तो वो हमारे जब एजुकेशन का बात थी तो हमारा जो आर्टिकल लिखा गया था संविधान में 45 नंबर जो आर्टिकल था उसमें ये प्रावधान दिया गया था। उसके बाद जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86वां संशोधन हुआ, 86वें संशोधन में इसको 2002 में 21A आर्टिकल नंबर 21A में दे दिया गया शिक्षा के अधिकार को कि ये फंडामेंटल राइट है। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्रदान की जाए। तो लेकिन इतने सालों के बाद भी हमारे देश में जो 6 साल से 14 साल तक के हर एक बच्चे को एजुकेशन देने का सपना है वो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि पूरा अभी भी नहीं हुआ है। हमें बहुत साल हो गए हैं जो देश को आजादी दिलवाए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो ये सपना है हमारा हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो कहीं ना कहीं हमें अधूरा सा लगता है। तो इसके लिए अभी हमें बहुत सारे और जो एफर्ट है वो करने होंगे, वो हमें ग्राउंड लेवल पे जो एफर्ट है वो करने होंगे। तो हमारे भारत में जो एजुकेशन है वो 2 तरीके से प्रोवाइड की जाती है, 2 सेक्टर्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एक तो क्या है पब्लिक सेक्टर में और दूसरा क्या है प्राइवेट में, जिसमें हम कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। तो हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन कौन कौन से सेक्टर में प्रोवाइड करवाई जाती है। इधर तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल की, कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके द्वारा क्या है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे। दूसरा कौन सा सेक्टर है? दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें क्या है प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। दोनों ही एजुकेशन के जो सिस्टम है, दोनों ही एजुकेशन के सेक्टर हैं, लेकिन इसमें क्या है बहुत ज्यादा डिफरेंस है गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन के देने के मामले में। जैसे हमने पिछले भी एक लेक्चर में बात की थी कि हमारे जो भारत में एजुकेशन देने की दोगली नीति चल रही है। दोगली नीति कैसे है? एक गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा रही है, एक क्या है प्राइवेट सेक्टर द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। दोनों का जो मोटिव है वो है एजुकेशन देना, लेकिन इनका जो एजुकेशन देने का तरीका है वो अलग अलग है। हमारे संविधान में कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ये दोनों सेक्टर एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें? क्या है गवर्नमेंट स्कूल में जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन क्या है पेड एजुकेशन है। अगर हम बात करें 6 से 14 साल तक के बच्चों की, जो हमारा संविधान में 10 साल के अंदर एजुकेशन पूरा करने का सपना था, 6 से 14 साल तक के बच्चों की, तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या है यहाँ फ्री एजुकेशन है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में क्या है एजुकेशन पेड है। यहाँ पे पेरेंट्स को यहाँ पे फीस पे करनी पड़ती है। तो कई स्कूल्स में इतनी फीस
होती है कि हर एक जो पेरेंट्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो एजुकेशन जिनका जो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो उनका आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है, तो मैक्सिमम बच्चे जो गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो उन्हीं के हैं जिनके पास क्या है, आर्थिक स्तर जिनका कमजोर है। तो प्राइवेट स्कूल में किन के बच्चे जा रहे हैं जिनकी जेब उन्हें अलाउ कर रही है कि वो उनकी जो फीस है वो पे कर सकते हैं। तो जो पेड एजुकेशन है वो कंपलसरी एजुकेशन मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है वो दे रहा है प्राइवेट सेक्टर, लेकिन वो क्या है, फ्री नहीं दे रहा। वहां पे क्या है, वो एजुकेशन पेड है, वहां पे पेरेंट्स को क्या पे करना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वो वहां पे जो पेड एजुकेशन है वो क्यों दे रहे हैं। एक तो वो क्या है, एक तरह का उन्होंने क्या कर रखा है, वो उनका बिजनेस है, उनका उन्होंने जो अपना रोजगार अपना व्यवसाय बना रखा है, अपना जो एक हम कह सकते हैं बिजनेस चला रहा है, वो बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चों को फैसिलिटी का मतलब हो गया कि उनकी जो बिल्डिंग है वो भी बहुत अट्रैक्टिव होती है, जो उनका प्लेग्राउंड है वो भी अच्छा होता है, वहां पे जो टीचर होते हैं वो भी हम कह सकते हैं कि उनको ट्रेन किया जाता है। प्रॉपर ट्रेन करने के बाद भी उनपे हर जितने घंटे वो स्कूल में रहते हैं उतने घंटे वो निगरानी के अंदर रहते हैं कि कोई टीचर किस मेथड से बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चे के साथ कितना कोऑपरेट कर रहा है, क्या वो सही टाइम पे जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रहा है या नहीं करवा रहा, वो बच्चे की कितनी केयर कर रहा है। तो टीचर्स को जो खास बहुत सारी हम कह सकते हैं कि उनको बच्चे के साथ वो कैसे बच्चे के साथ एडजस्ट करते हैं, कैसे बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं, तो हर एक चीज टीचर को ध्यान में रखनी पड़ती है। उसका जो फोकस है वो बच्चे पर खास रहता है, बच्चे के सिलेबस पर रहता है, वो कोई भी जो कमी है वो बर्दाश्त नहीं करते प्राइवेट स्कूल वाले। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, इसमें बच्चों को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ये बात सच है। जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे टीचर जरूर ट्रेन मतलब उनको टेस्ट लेकर उनकी स्क्रीनिंग लेकर काफी मतलब उनको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। लेकिन वहां पे जितनी मेहनत प्राइवेट टीचर कर रहा है वहां पे गवर्नमेंट टीचर उतनी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं इस मामले में जो गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करने के मामले में पीछे हैं। इसलिए जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाने में, ताकि उनका बच्चा एजुकेशन में पिछड़ ना जाए, ताकि उनका बच्चा एजुकेशन के साथ साथ उनकी जो सिलेबस है, जो एक उनका पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर सिलेबस है, उसके अतिरिक्त भी जो को-करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो स्पोर्ट्स को लेकर हो जाए, कल्चर एक्टिविटीज हो जाए, तो कुछ भी है तो उनका बच्चा उन एक्टिविटी में भी आगे रहे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को एक अच्छी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए। तो जिसका रीजन क्या है, इस रीजन से क्या है, जो प्राइवेट स्कूल्स है उसकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम बच्चे इस लाइन में जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी जो दशा है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, और जो यहाँ पे बच्चों की संख्या है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। लेकिन समय के साथ साथ क्या है, कुछ जो टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स ने और कुछ जो गांव वाले लोग हैं जो ऐसे पढ़ लिख गए हैं, वो एजुकेशन के बारे में जिनको अवेयरनेस हो गई है, उन्होंने अपना जो जिम्मेदारी है वो उठाई है गवर्नमेंट स्कूल को सुधारने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल में जो फैसिलिटी है वो प्राइवेट स्कूल जितनी फैसिलिटी तो नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में जरूर आगे हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग है उसे भी सुधार लिया है। जो स्टाफ है, सारे स्टाफ ने मिलजुल कर जो एक मेहनत का बीड़ा उठाया कि हमें अपने स्कूल का जो रिजल्ट है वो प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में अच्छा करना है। तो बहुत सारे स्कूल्स
उसमें जो रिजल्ट है बच्चों का 100% बच्चों का जो रिजल्ट आना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है गवर्नमेंट स्कूल्स को सुधारने की, ताकि हम जो बच्चे 6 से 14 साल तक जो सपना है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, वो हम लोगों को प्रोवाइड कर सके। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो क्या है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे कम नहीं जाएंगे। जिनका बजट नहीं है अच्छी एजुकेशन दिलवाने का, तो वो क्या है, उनको यहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, फ्री में अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो बात वहीं पे आ जाती है, अगर हम एक अच्छी इमारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उसकी जो नींव है वो मजबूत बनाने की जरूरत है। इसलिए हर पेरेंट सोचता है कि एट लीस्ट वो अपने बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो अच्छी एजुकेशन दिलवा सके, ताकि फर्दर जो बच्चे को एजुकेशन लेनी है उसमें कोई दिक्कत ना आ सके। जब वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन बच्चा अच्छा हो जाता है, अच्छे तरीके से ले लेता है, उसका जो बेस है वो अच्छा बन जाता है, तो उसकी जो आगे की एजुकेशन है उसमें उसको दिक्कत नहीं आती। अगर हम फ्री वाली एजुकेशन में ये चीज बना दे कि उसका जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो उसको प्रॉपर दी जाएगी, समय पर उसका सिलेबस होगा, जितनी आज के टाइम में जिस एजुकेशन की जरूरत है। क्योंकि जो पहले एजुकेशन थी, बहुत सारा जो पुराना सिलेबस करिकुलम चला आ रहा है, उसको हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत जो चेंजेस है वो करने की जरूरत है। तो जो परंपरागत तरीके से जो पहला सिलेबस चला आ रहा है, या फिर हम कह रहे हैं टीचिंग मेथड है, टीचर्स के पढ़ाने के तरीके हैं, तो हमें उन सब में क्या है, उनको मॉडिफाई करना होगा। हमें बेस्ट जो तरीके हैं उनको पढ़ाने के वो यूज करने होंगे, ताकि बच्चा अपनी एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो खुशी खुशी ले सके। सिर्फ उसको एजुकेशन ही ना मिले, उसको एक जो अच्छी एजुकेशन है, जो उसकी एजुकेशन का फर्दर एजुकेशन का जो उसकी नींव है उसको मजबूत कर सके। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में हमें ऐसी फैसिलिटी और ऐसे टीचर्स हैं, उनको वहां पर नियुक्त करना होगा। दूसरी बात क्या आ जाती है कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें जो टीचर्स हैं उनमें टीचर्स की कमी नहीं होती, उनमें मैक्सिमम टीचर अपॉइंट किए जाते हैं। अगर हम बात करें तो वहां पे 25 से लेकर 30 जो स्टूडेंट हैं, इतने स्टूडेंट्स पे एक टीचर आपको मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा टीचर भी वहां पे होते हैं, अगर एक टीचर छुट्टी पे है तो उस क्लास में जो एक्स्ट्रा टीचर है वो उस क्लास को संभालेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की वो कमी है, वो भी बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं तो ये हालात है कि प्राइमरी स्कूल तक सिर्फ 1 या 2 टीचर है जो वो 5 क्लासों को पढ़ा रहे हैं। तो वहां पे हमने गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग सुधारने के साथ साथ, जो फैसिलिटी है उसके सुधारने के साथ साथ क्या करना है, उसमें जो टीचर्स है उसकी कमी को भी पूरा करना है। तो ये हमारा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात की हमने, कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है वो एजुकेशन कैसे दे रहे हैं। हम बात करते हैं, जैसे हमने प्राइवेट स्कूल की बात की, प्राइवेट स्कूल भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले आते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त या फिर आर्थिक सहायता प्राप्त। अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट स्कूल की, तो ये क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त या फिर तथा और क्या हो सकता है, इसको जो सहायता है वो आर्थिक सहायता प्राप्त भी होती है, तथा आर्थिक सहायता प्राप्त स्कूल। आर्थिक सहायता प्राप्त ये प्राइवेट स्कूल की कैटेगरी में आती है। सरकार से उन्होंने मान्यता प्राप्त कर रखी है और उनको जो कुछ फाइनेंशियली जो उसकी हेल्प है वो भी की जा चुकी है। तो एक आते हैं सिर्फ और सिर्फ जो मान्यता प्राप्त होते हैं, उनको कोई हेल्प नहीं होती, वो क्या, उनको सिर्फ उन्हें एफिलिएशन ली होती है, वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त होते हैं, उसमें एफिलिएशन मिली होती है, लेकिन उसमें फाइनेंशियली गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की होती। तो और तीसरे नंबर के जो स्कूल होते हैं, जो वैसे ही छोटे मोटे स्कूल चला रखे होते हैं, उनमें क्या होता है, गवर्नमेंट से उन्होंने एफिलिएशन नहीं ले रखी होती, तो ये क्या होता है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल। ठीक है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल, इसमें उन्होंने स्कूल चला रखे होते हैं, लेकिन क्या होता है, उसको मान्यता प्राप्त नहीं होती,
वो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के साथ मिलकर काम कर रहे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी स्कूल के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है वो अपने लेवल पे वो काम है वो कर रहे होते हैं। तो सरकारी मान्यता प्राप्त तथा आर्थिक सहायता प्राप्त, गवर्नमेंट ने उसको एप्लीकेशन भी दी है, उसको कुछ फाइनेंशियली जो हेल्प है, जो फंड है वो भी प्रोवाइड किया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सरकारी मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट ने उसे एप्लीकेशन दे दी है, गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे दी है कि आप अपने लेवल पे जो एजुकेशन है वो दे सकते हो। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, वो प्राइवेट जो स्कूल के ऑनर है वो डिसाइड करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता कि वो कितनी फीस ले रहे होते हैं। कहने के लिए जो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रूल बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के लिए कि आप बच्चों से कितनी एक मिनिमम फीस लो, उसमें एडमिशन फीस ना लो, बहुत सारे रूल बनाए होते हैं, लेकिन कहीं पे भी वो रूल फॉलो नहीं हो रहा होता। जो सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल है वो अपनी मन मर्जी से फीस लेते हैं बच्चों से, अपनी जो टीचर्स की सैलरी है वो अपने अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। और जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है इसमें भी क्या है, यही जो हालात है वो होते हैं। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की बात होगी और ये प्राइवेट स्कूल की बात होगी। तो इसमें जो डिफरेंसेस थे, कौन कौन से जो डिफरेंसेस होते हैं, हमने कुछ एक डिफरेंस तो पहले कर लिए हैं, हम आगे और कौन कौन से डिफरेंसेस हो गए हम उनकी बात करते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल में लगातार जो एजुकेशन के लिए बच्चों की संख्या वो बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्या है इसके पीछे रीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें क्या होता है, जो टीचर्स की कमी होती है। तो हम इसका प्रॉपर करते हैं डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इनमें डिफरेंसेस गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल को लेकर कौन कौन से जो डिफरेंस है वो हो सकते हैं। डिफरेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर्स को लेकर, लैक ऑफ टीचर्स। टीचर्स के रिगार्डिंग क्या हो सकता है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें क्या है, टीचर्स की कमी होती है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं आपको उसमें जो मैक्सिमम टीचर है वो मिलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने टीचर्स की जरूरत होती है बच्चों के अकॉर्डिंग आपको वहां पे उतने टीचर मिलेंगे। और वहां पे आप देखोगे कि हर एक टीचर को अपने जो सब्जेक्ट की है प्रॉपर वो नॉलेज होती है, वो उसी टीचर को पॉइंट करते हैं जो उनको लगता है कि वो उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा है, बच्चों के साथ अच्छा डील कर रहा है, जो सब्जेक्ट की नॉलेज है उसे अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे जो अच्छे टीचर्स होते हैं वहां पे वो अपॉइंट किए होते हैं। नो डाउट जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर जाते हैं वो भी अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसा आपने गवर्नमेंट स्कूल में देखा है कि उसके बाद फिर उनको जो उनका फ्यूचर है वो अपने आप को सेफ मानने लग जाते हैं कि भाई हमारी जो नियुक्ति हो गई है, हम सरकारी टीचर है, अब हमारा फ्यूचर है वो सेफ है। तो कहीं ना कहीं इस रीजन से क्या है, वो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान है वो कम देते हैं। तो इसलिए क्या है, वहां पे टीचर्स की कमी आती है, टीचर्स की कमी, वहां पे टीचर्स कम होते हैं, कई पोस्टें कितने कितने साल खाली ही पड़ी रहती हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल में, अगर हिंदी की लैंग्वेज चल रही है तो हिंदी के आपको प्रॉपर टीचर मिलेंगे, एसएस के लिए प्रॉपर मिलेंगे, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, हर सब्जेक्ट का जो अलग अलग टीचर आपको वो मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कई बार कि 5-5, 4-4 साल क्या होता है, अगर वहां पे एसएस के लिए टीचर नहीं है तो हो सकता है 5-4 साल वहां पे कोई टीचर अपॉइंट ही ना हो। तो उस वजह से क्या होता है वहां पे बच्चे जो एजुकेशन है वो पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हमें गवर्नमेंट स्कूल की जो स्थिति है उसे सुधारना है, हमें क्या करना होगा, जो टीचर्स है उसकी कमी को पूरा करना होगा। और हम बात करते हैं मीडियम की, एजुकेशन के मीडियम की। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे मोस्टली क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में जो मीडियम होता है गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली क्या है, हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है और इसमें
प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। तो आज के टाइम में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे जहां पे उसे इंग्लिश मीडियम मिले, हिंदी ना मिले। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल की जो सिचुएशन है तो वहां पे भी टीचर्स ऐसे होने चाहिए जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे को प्रॉपर पढ़ा सके। और बहुत सारी जो फैसिलिटी है, जैसे अब हम बात करें बिल्डिंग की, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी बिल्डिंग है तो वो भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, या फिर क्या है कितने कितने साल तो पहले स्कूल बने हुए हैं, उसकी जो बिल्डिंग है वो हम कह सकते हैं कि वो खराब हुई पड़ी है। तो उसमें क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल्स में होता है उसकी जो बिल्डिंग है वो भी अट्रैक्टिव होती है। तो इसलिए क्या है, वो बिल्डिंग सुधारने की जरूरत है। क्लास के अकॉर्डिंग वहां पे बिल्डिंग में जो कमरे उसमें पेंट वगैरह की जरूरत है। अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों को ज्यादातर क्या है, जो रंग बिरंगी दीवारें हैं उनके जरिए उनको पढ़ाना है वो इजी हो जाता है। बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को चित्रकारी कलाकारी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इस प्रकार हमें उस बिल्डिंग का भी ध्यान रखना होगा बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें अदर फैसिलिटी की, अदर फैसिलिटी में क्या आ जाता है, अदर फैसिलिटी में जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारी फैसिलिटी होती है। अगर हम बात करें गर्मियों में वहां पे कूलर एसी की जो व्यवस्था होती है, तो जो सर्दियों में बच्चों का खाना वगैरह गर्म करने के लिए वहां पे ओटीजी या फिर रूम हीटर यहाँ तक की व्यवस्था होती है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें इसकी इस तरीके की जो व्यवस्था है वो कम होती है। तो इन सब फैसिलिटियों के कारण, इन जो फैसिलिटी जो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा मिल रही है बच्चों को, इसके कारण जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जो भेजने की ज्यादा कोशिश है वो करते हैं। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट स्कूल में भी कुछ ना कुछ जो फैसिलिटी है उसका जो इंतजाम है वो करना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं को करिकुलम एक्टिविटी की। जो गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें क्या है, जो को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं उसमें थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें जो अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो उसमें पूरे जो बच्चे होते हैं स्कूल के उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है। कोई कल्चर एक्टिविटी है उसमें, तो इसी रीजन की वजह से क्या होता है, जो स्कूलिंग है, जो स्कूल्स में असमानता है वो बढ़ती है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की सेम चीज है, वो क्या है, रूरल एरिया के स्कूल्स हैं और जो अर्बन एरिया के स्कूल्स हैं। अगर हम बात करें रूरल एरिया के स्कूल्स और जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया के जो स्कूल्स होते हैं सेम फैसिलिटी इनमें होती है कि यहाँ पे जो फैसिलिटी का अभाव होता है, अर्बन एरिया में क्या होता है, बच्चों को ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को जो शहरी स्कूल्स हैं उसमें पढ़ाना पसंद करते हैं। तो वैसे तो ये माना जाता था कि जो भारत की जो मैक्सिमम जनसंख्या है, जैसे वो क्या है गांवों में निवास करती है, उनका जो प्रोफेशन है तो वो क्या है खेती बाड़ी है, जो गांव में रहकर वो करते हैं। तो लेकिन समय के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे भारतवर्ष में जो शहर है उनकी महत्वता है जो वो बढ़ती जा रही है। लोग गांवों से क्या है शहरों की तरफ उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है, वो चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे वो बेटर एजुकेशन को लेकर हो। क्योंकि लोगों को लगता है जो शहरी एरिया है, जो शहरों के स्कूल है, वो क्या होता है, वो अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जो उनको अच्छी जो करिकुलम एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट होता है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे भी पहले तो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में कुछ असमानता आई थी, फिर धीरे धीरे क्या है रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो स्कूलिंग को लेकर इनइक्वलिटी है वो पैदा होगी। हालांकि ग्रामीण एरिया में भी प्राइवेट स्कूल होते हैं, लेकिन जितनी फैसिलिटी फिर शहर के स्कूल दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल, तो वो गांवों के प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहे। जितनी फैसिलिटी या फिर टीचर्स को लेकर, एजुकेशन अच्छी को लेकर शहर के गवर्नमेंट स्कूल दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो गांव के गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जो टीचर्स की कमी लगा लो, जो एजुकेशन जो प्रॉपर प्रदान कर रहे हैं बच्चों को उसमें कमी लगा लो। तो इस प्रकार गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में रूरल अर्बन एरिया का भी फर्क पड़ गया। तो जो गाँव के हम बात करते हैं, बहुत सारी
सारी जो प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बच्चों को जो एक प्रोजेक्टर के जरिए या फिर एक सिस्टम चला था कि बच्चों की जो क्लास होती थी 1 या 2 दिन वो ऑनलाइन चलती थी छोटे बच्चों की भी, तो गांव में क्या था, वही नेटवर्क की प्रॉब्लम, ऐसी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर गांव में क्या था, लाइट की प्रॉब्लम शहरों से ज्यादा रहती है। तो ये सारी बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिनके जरिए फिर शहरी और जो गांव के स्कूल हैं उनमें भी क्या है डिफरेंस आ गया। तो गांव के जो स्कूल्स हैं, अगर प्राइवेट स्कूल गांव से थोड़ा बाहर है, वैसे तो हर गांव में प्राइवेट स्कूल नहीं है अच्छा, वो 3-4 गांवों के आसपास एक स्कूल अच्छा मिलता है, तो वहां पे क्या होता है, तो बच्चों को जो दिक्कत आती है उनको छोड़ने जाने की, उनको लेने आने की, हर स्कूल जो वैन फैसिलिटी नहीं दे रहा, लेकिन शहरों में जितने भी स्कूल है उसमें वैन फैसिलिटी होती है। तो इसलिए वो लोग आने जाने की दिक्कत का भी मानते हैं कि जो गांवों में स्कूल है वहां पे उन्हें आने जाने की दिक्कत है। गांवों में वो उन्हें लगता है कि जो टीचर है मोस्टली गांवों से ही होते हैं, तो वो शहर के जो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अच्छी शिक्षा ले रखी है, तो शायद कि वो टीचर भी कहीं ना कहीं ज्यादा स्किलफुल है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जो स्कूल है उसमें इक्वालिटी आई है, स्कूल की जो एजुकेशन है उसमें डिफरेंसेस आए हैं। तो हमारे आज के लेक्चर में हमने ये गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और रूरल एरिया के स्कूल और अर्बन एरिया के स्कूल में डिफरेंसेस की बात की है कि कैसे इनमें डिफरेंसेस आए हैं। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिगार्डिंग कोई नया टॉपिक करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।